ओम नमो नारायण। प्रातःकालीन बेला में सभी योग साधकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन, नमस्कार, प्रणाम। आइए आरंभ करते हैं आज का योगाभ्यास। नमस्कार की मुद्रा प्रार्थना की स्थिति के साथ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। अस्तु मा सद्गमय, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम करेंगे माता को, प्रणाम करेंगे, प्रणाम करेंगे महर्षि पतंजलि, प्रणाम करेंगे धरती माता, भारत माता, गौ माता। वार्म अप के लिए खड़े हो जाना है। शरणारज ये भारी है, महाराज बंदे पास में दोनों हाथों को इंटरलॉक करना, ताला से महाराज पधारो। एक बार सिद्धि संग अविनायक, देव दरस थारा भगता ने। सिद्धि संग अविनायक, देव दरस थारा भगता ने। भोग लगावा धोत लगावा, पुष्प चढ़ावा चरणा में। तो लाज हमारी है, महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। दोनों पैरों में लगभग 3 फीट का फासला।
महिमा भारी है। दोनों पैरों में फासला, अपने पूरे शरीर को श्रेष्ठ करना है। शब्द रस को भारी है। आसन करना, अपनी गहरी सांस भरते हुए ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शाम लंबी गहरी सांस लेना है और जिस गति से सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। भगवान सूर्य देव की आराधना, सूर्य नमस्कार। ओम सूर्य देवाय नमः। तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12। नमस्कार में सांसों का बहुत बड़ा महत्व होता है। कब सांस लेनी है और कब छोड़ना है, इसे ध्यान रखना। ओम नमः। सांस भरते हुए 2, सांस छोड़ते हुए 3, देश है पुकारता पुकारती भारती, देश है पुकारता सांस भरते हुए 5, भारती। उठो जवान सांस छोड़ते हुए 6, वसुंधरा पुकारती, उठो जवान सात, के वसुंधरा पुकारती, छोड़ते हुए 8, है पुकारता पुकारती 9, भारती, देश है पुकारता 10, पुकारती भारती। लंबी गहरी सांस भरते हुए 11, सांस छोड़ते हुए 12,
है पुकारता भारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता भारती माँ भारती, देश है पुकारता भारती माँ भारती। ये शत्रु दंदना रहा चहूं दिशाएं देश की, बता बता रही हमें किरण किरण विदेश की। वो चक्रवर्ती विश्व जननी चक्रवर्ती भूमि भारती, देश है पुकारता भारती माँ भारती, देश है पुकारता भारती माँ भारती। वसुंधरा पुकारती, जवान देश के वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता भारती माँ भारती, देश है पुकारता भारती माँ भारती, देश है पुकारता भारती माँ भारती, देश है पुकारता। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लंबी गहरी सांस लेना और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। धीरे से धरती माता की गोद में बैठ जाना। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना है। लंबी गहरी सांस लेना है और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। पांच क्रियाएं हम करेंगे ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। कितना भी ब्लड प्रेशर हो, कैसा भी शुगर लेवल हो, निश्चित रूप से कंट्रोल हो जाता है। दोनों पैरों में फासला, जो पीछे अपनी एड़ियां और हमारा शरीर है वो आपस में टच रहेगा, उनमें दूरी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे दोनों हाथों के सहारे सामने की तरफ झुक जाना है। कोशिश करें अपना पेट और अपना चेस्ट जमीन से टच हो जाए। जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, जिनका शुगर लेवल ज्यादा है, वो ये जो पांचों क्रियाएं हैं इनको थोड़ा ज्यादा करें, 2-2, 3-3, 4-4 बार करें। दोनों घुटने सामने से मिला लेना है।
लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। प्रत्येक क्रिया के बाद में थोड़ा सा विश्राम, और विश्राम का मतलब है कि लंबी गहरी सांस लेना और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांध, लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली कर देना है, पूरे पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लेना, अपने नाभि के दोनों साइड में मुट्ठी को लगा लेना और धीरे धीरे नीचे जाना। और गर्दन को उठाकर सामने की तरफ देखने की कोशिश। जूम कर छोटी, फिर से एक बार। एक बात का और ध्यान रखना है कि जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो एडी और हमारे नितंब आपस में टच रहने चाहिए, ऐसे नहीं झुकना है। भले ही आपसे पूरा नीचे नहीं जाया जाता, इतना ही आ सके इतना आ जाए, लेकिन यहां से नहीं उठना है। दाहिनी हथेली नीचे, बाईं हथेली ऊपर। फिर से एक बार इसी क्रिया को करेंगे। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली करना, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ना और धीरे धीरे नीचे। गर्दन को उठाकर सामने की तरफ देखने की कोशिश। बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर। फिर से एक बार। सांस लेना है और जिस गति से सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। गोमुखासन। बाईं एडी पे बैठ जाना है, दाहिने घुटने को बाएं घुटने के ऊपर से निकाल लेना। जो घुटना नीचे वो हाथ पीछे से, दूसरा हाथ ऊपर से, कमर गर्दन सीधी, नजर एकदम सामने। विश्राम। इसी क्रिया को दूसरी साइड से करना है। अगर तो हाथ पकड़ में नहीं आता है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अभ्यास है, धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास करेंगे समझ में आने लग जाएगी क्रियाएं। राम। दोनों पैरों को सामने की साइड से निकाल लेना है। सुप्त वज्रासन। और जो नए योग साधक हैं वो सुप्त वज्रासन एक बार ना करें। जब तक इस क्रिया को ना समझ लें क्रिया को नहीं करना है, क्योंकि ये क्रिया थोड़ा सा कठिन है, नुकसान पहुंचा सकती है। जब हम वापस बैठते हैं तो सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। दोनों कोहनियों के सहारे धीरे धीरे नीचे जाके लेट जाना। दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचते हुए ताड़ासन।
विश्राम। दोनों पैर सामने की तरफ खोलकर थोड़ा सा विश्राम। एक थोड़ा सा नया सॉन्ग है आज, जिसमें बताया गया है कि क्यों आया था ये इंसान धरती पर और किस काम में लग गया। पंजों की क्रिया, लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ट्विस्ट कर लेना है, गोल गोल घुमा लेना। बटरफ्लाई। किस काम से आया था बंदे और किस धंधे में लगा हुआ है, ये बताया जा रहा है इस सॉन्ग के माध्यम से। थोड़ा सा दिमाग लगाकर सुनने की आवश्यकता। गर्भवास में भीड़ पड़ी जब गोल वचन कर आयो रे। गर्भवास में भीड़ पड़ी जब गोल वचन कर आयो रे। मार गियो भूलो रे अपनी बटरफ्लाई को जमीन पर उतारने की कोशिश। मार गियो पूरा शरीर लचीला है या नहीं, इसी बात को इंडिकेट करता है आपका ये व्यायाम। दाहिने घुटने को मोड़ लेना है, बिल्कुल सीधा बैठना। जो घुटना मोड़ा वो हाथ पीछे, दूसरा हाथ और पूरा ट्विस्ट कर लेना है। लत चौरासी फिरता फिरता अब के अवसर आयो रे। लत चौरासी फिरता फिरता अब के अवसर आयो रे। कर लेनी यारो गुरु रे ज्ञान दो। कर लेनी यारो गुरु रे ज्ञान दो। लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने शरीर की फिसलन पट्टी बना लेनी है। कोशिश करें अपनी एडी और पंजा पूरा जमीन पर लग जाए। दाहिने हाथ को उठाकर पीछे की साइड में रख लेना है। लंबी गहरी सांस भरते हुए दूसरा हाथ जाएगा। रिवर्स, दूसरी साइड, रिवर्स, रिवर्स, सामर्थ्य के अनुसार। ध्वनि प्रदूषण के कारण या अन्य किसी कारण से हमारी जो सुनने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, उसे बनाए रखने के लिए कंठकार धनुरासन, दाहिने घुटने को बाएं घुटने को दाहिने घुटने पर रख लेना है। अंगूठे को ऊपर से पकड़ना, दूसरे हाथ से दूसरे अंगूठे को पकड़ना, धनुष जिस तरह से चलाते हैं
श्राम, ऊपर से पकड़ना है, रिवर्स, जो बाया पैर है तो दाहिना हाथ, श्राम, फिर से एक बार, इस बार हाथ को एडी के नीचे ले लेना है, श्राम, साइड, श्राम, बाईं करवट लेते हुए लेट जाना है, दोनों हाथ कमर के नीचे, साइकिल चला लेना है, रिवर्स, श्राम, अर्थव्यवस्था में जब से अर्थ का महत्व बढ़ा है, तब से व्यक्ति के जीवन में तनाव भी बढ़ा है। और वर्तमान समय चूंकि लॉकडाउन का समय रहा है, बहुत सारे लोग तनावग्रस्त हो गए हैं। फिर से एक बार दोनों हाथ कमर के नीचे, दोनों पैरों को एक साथ रखना है, जेसीबी चलाना, पूरा गड्ढा खोदना, कोशिश करें दोनों घुटने मिले हुए, जो गड्ढा हमने खोदा है उसमें अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालसा, लालच सबको डाल देना और वापस ऊपर से भर देना। बहुत कठिन है इनको छोड़ना जीवन में, लेकिन जो छोड़ देता है वो सुखी हो जाता है। सुख प्राप्त करना है तो हमें इनको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब ये भी नहीं है कि हम सन्यासी बन जाएं। श्राम, अर्ध पवन मुक्त आसन, दाहिने घुटने को मोड़ लेना है, पूरा बाहों में भर लेना और गर्दन को उठाकर घुटने पे लगाने की कोशिश। श्राम, पूरे स्नेह से, पूरे आत्मीयता से, जिस प्रकार हम अपने किसी मित्र को गले लगाते हैं उस तरह से गले लगा लेना है। श्राम, ये तनाव आता कहां से है? व्यक्ति के जीवन में हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता है। पवन मुक्त आसन, क्या पहले के जमाने में तनाव नहीं हुआ करता था? दोनों घुटनों को मोड़ लेना है, गर्दन को उठाकर घुटनों में लगाना, श्राम, या इस तनाव ने अभी जन्म लिया है? पुराने जमाने में, यानी आज के लगभग 25 साल पहले की बात करें तो आत्महत्या के केसेस बहुत कम हुआ करते थे। और आज तो जिस व्यक्ति को देखो वो तनाव में ही रहता है, चिड़चिड़ापन उसके जीवन में आ गया है।
और कभी हमने इसका कारण खोजने की कोशिश ही नहीं की। पवन मुक्तासन का दूसरा भाग, दाहिने घुटने को मोड़कर दोनों हाथों से इंटरलॉक करते हुए पकड़ लेना, बाएं पैर को उठाकर बड़ा सा शून्य बनाना, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले जो तनाव का कारण है उसे हम खोजने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में उसको दूर कैसे किया जा सकता है। विश्राम, दूसरी साइड, रिवर्स, प्रत्येक क्रिया के बाद में थोड़ा सा विश्राम, और विश्राम का मतलब है लंबी गहरी सांस लेना है और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। दोनों हाथ कमर के नीचे, दोनों पैरों को एक साथ उठाना है, बड़ा सा शून्य बनाना है। 10 टाइम राइट टू लेफ्ट, 10 टाइम लेफ्ट टू राइट। कोशिश करें घुटने बिल्कुल सीधे रहे, पूरा दाएं, पूरा बाएं, पूरा ऊपर, पूरा नीचे, पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपना वजन कम करने में लगे हुए हैं, अपने शरीर को स्वस्थ करने में लगे हुए हैं, इस भावना के साथ। रिवर्स, वर्तमान समय में जो तनाव का कारण है उसके कहीं जिम्मेदार स्वयं उसके माता पिता, और हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति। सर्वांग आसन, शरीर के सभी अंगों का आसन। पैरों को आगे पीछे कर लेना है, दाएं बाएं साइकिल चला लेनी है। हलासन, धीरे धीरे दोनों पैरों को पीछे की तरफ लेके जाना। श्राम, धीरे से धरती को जमीन पे रखना है, पटकना नहीं। लंबी गहरी सांस लेते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। दोनों घुटनों को मोड़ लेना है, दोनों हाथों से एडी को पकड़ना, कंधरासन, सेतुबंद आसन। लंबी गहरी सांस भरना, पूरे शरीर को ऊपर उठा लेना है,
सांस को खाली करना, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ते हुए थोड़ी देर रोक के रखना। फिर से एक बार इसी क्रिया को करना है। लंबी गहरी सांस लेना और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। चक्रासन, चक्र के समान अपने पूरे शरीर को बना लेना है। शरीर को ढीला छोड़ देना। लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ देना। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाना है। दोनों पैरों को सामने की तरफ खुलकर थोड़ा सा विश्राम। पद्मासन लगा लेना है। अगर पद्मासन ना लगे तो ये अर्ध पद्मासन, इस अवस्था में बैठ जाना है। अगर अर्ध पद्मासन भी ना लगे तो ये सुखासन, इस अवस्था में बैठ जाना है। और जिनका पद्मासन नहीं लगता है वो पद्मासन लगना आसान होता जाएगा। एक बार पद्मासन लगा ले और पद्मासन लगाकर पेट के बल लेट जाए। प्राणायाम, पद्मासन, सुखासन या अर्ध पद्मासन। अगर कहीं समस्या है तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, और ज्यादा समस्या है तो कुर्सी पर बैठकर भी किया जा सकता है। लंबी गहरी सांस लेना है और जिस गति से सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। जब हम योग करते हैं ना तो योग करते समय चेहरे पे मास्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि योग करने का मतलब होता है ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, और जब हमने मास्क लगा लिया है तो ऑक्सीजन जाएगी कहां से। तो विशेष सावधानी रखनी है, योग करते समय मास्क चेहरे पे नहीं होना चाहिए। वर्तमान समय में वह छोटा बच्चा होता है, कोई चीज की डिमांड करता है, हम तुरंत उसको पूरा कर देते हैं। कोई गलती करता है तो उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है। यानी उसने तनाव होता क्या है उसने सीखा ही नहीं जीवन में, कि जीवन में तनाव क्या होता है। इतनी सुख सुविधाएं हमने अपने बच्चों को दे दी है, और अगर उन पेरेंट्स को कहा जाता है, उन अभिभावकों को कहा जाता है कि आप ये गलत कर रहे हो, तो उनका एक ही जवाब होता है, मेरे तो एक ही है, मेरे तो दो ही हैं, मेरे तो तीन ही हैं, मैं कमा किसके लिए रहा हूं। अच्छी बात है आप कमा रहे हो, सुख सुविधा दीजिए उनको, लेकिन आने वाले समय में वो परेशानी में ना हो जाए, इस बात का भी तो विशेष ध्यान रखना है। हम श्राम
पुराने समय में हम देखते थे माता पिता, दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी बच्चे को बहुत स्नेह भी करते थे, लेकिन समय समय पर उन्हें पनिशमेंट भी देते थे। लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को थोड़ा सा रोकना और छोड़ देना। एक विद्यार्थी के जीवन में एक शिक्षक का बहुत बड़ा महत्व होता है, और ये अब से नहीं, आदि अनादि काल से चला आ रहा होता है। लेकिन वर्तमान समय में हमने शिक्षक का महत्व खत्म कर दिया है एक विद्यार्थी के जीवन से। जो शिक्षा का स्तंभ होता है, उस स्तंभ को हमने खत्म कर दिया है। श्राम, स्त्री का प्राणायाम का तीसरा भाग। लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली कर देना है और एक ही सांस में लंबी लंबी गहरी सांस लेना, छोड़ना, सांस लेना, छोड़ना, सांस लेना, छोड़ना। अपने पूरे लंग्स को खोल देता है। वर्तमान जो कोरोना रूपी वायरस है, उससे लड़ने में बहुत ज्यादा कारगर है ये व्यायाम। शुरुआत में करेंगे तो मुश्किल से 15 से 20 बार हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से, क्योंकि फेफड़े हमारे धीरे धीरे खुलते हैं, तो ये संख्या आराम से 60, 70, 80, 90, 100 बार तक पहुंच जाएगी। स्त्रिका प्राणायाम का चौथा भाग। जिनके हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जो हार्ट की प्रॉब्लम है, वो इस क्रिया को नहीं करेंगे। बाकी सब लोगों को करना है। नाक से लंबी गहरी सांस भरते हुए, दोनों हाथ ऊपर, नाक से छोड़ते हुए नीचे। आंखें बंद कर लेनी है और जब तक ना कहा जाए आंखों को खोलना नहीं है। मध्यम गति से थोड़ा गति बढ़ा लेना है। तेज गति के साथ समापन। पूरा ध्यान अपना मस्तिष्क पर। मसल से पानी की बूंदें बाहर आ रही हैं, वैसे महसूस होता हुआ तो तनाव हमारे जीवन से बाहर निकलता है। एक शिक्षक का बहुत बड़ा महत्व होता है विद्यार्थी के जीवन में। लेकिन आधुनिक समय कैसा आ गया कि एक 5 साल का बच्चा घर पे आके कहता है कि मुझे मेरे टीचर ने ऐसा कहा, तो उसी बच्चे के सामने हम उस टीचर की बुराई शुरू कर देते हैं और दूसरे दिन स्कूल में जाके बच्चे के सामने ही हम टीचर से कहते हैं कि हम ऐसा नहीं चाहते, हम पढ़ने के लिए भेजते हैं, हमारे बच्चों को आप ऐसा ना कहोगे, वैसा ना कहोगे। कोई बुराई नहीं है। हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि टीचर हमारे बच्चे को कुछ भी ना कहें,
लेकिन उस बच्चे की मानसिकता कैसी बन रही है? क्या मान सम्मान करेगा वो अपने टीचर का? क्या सीख पाएगा उस टीचर से जिसका मान सम्मान उसके नजर में कुछ है ही नहीं? क्योंकि बचपन से वो देखता आ रहा है कि टीचर कुछ नहीं है, हमारे माता पिता सबसे बड़े हो गए। जबकि पुराने जमाने में शिक्षक सबसे बड़ा हुआ करता था, गुरु, और वो गुरु आज के समय में शिक्षक बन गया है, टीचर बन गया है। और यही सबसे बड़ा तनाव का कारण भी हो गया है। क्योंकि हम बचपन से हमारे जो बच्चे हैं उनको तनाव में रहना सिखाते ही नहीं हैं। उनकी हर एक मांग पूरी करते रहते हैं, उन्हें परेशानी में आने ही नहीं देते। एक पेन उनके पास है लेकिन वो 4 पेन की डिमांड करता है तो हम तुरंत उसको 8 लेके आके देते हैं, ले बेटा ले। सोचिए हम कहीं उसको खराब तो नहीं कर रहे हैं अच्छा बनाने के चक्कर में। कपालभाति प्राणायाम। सामने एक मोमबत्ती, उस मोमबत्ती को फूंक मार के बुझाना है, नाक से फूंक लगानी है, पूरा शरीर स्थिर रहेगा, केवल पेट अंदर बाहर जाएगा, उसका भी ध्यान नहीं रखना है, अपना ध्यान केवल फूंक पर होना चाहिए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। मैंने प्रत्यक्ष मेरे साथ जो घटना हुई वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं मैं। एक बार मैं कहीं खाने के लिए जा रहा था, पैदल पैदल जा रहा था, मेरे आगे मेरा एक बंधु जो मेरा बहुत अच्छा सा परिचित है वो मेरे सामने चल रहा था। उसके साथ में उसका लगभग 10 साल का बालक भी था। वो दोनों पिता पुत्र बड़े मन से, बड़े स्नेह से चलते जा रहे थे और बातें करते हुए जा रहे थे। वो छोटा सा बालक कहता है अपने पापा से कि पापा मुझे वो नोटबुक आप दिला दो, 4 दिन हो गए आपको कहते हुए। मैं मारवाड़ी में ही सुना था और मारवाड़ी में ही सुनाता हूं आपको। तो बालक कहता है कि पापा मैंने अब नोटबुक दिला दो, मालूम मास्टर है ना वो मैंने काल भूत मारेगा अगर नहीं ले जाऊंगा तो। भाषा देखिए आप। क्या आपको नहीं लगता कि वहां पर उस अभिभावक का दायित्व यह बनता है कि बेटा आप क्या बोल रहे हो, आपकी भाषा पे कंट्रोल करो? लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कहा कि मैं लेके आऊंगा बेटा, कल ला दूंगा, कल पक्को ला दे शोधन में। नहीं पापा मैंने थे आज ही दे रहा हूं, नहीं तो काल माला मास्टर जी, अब थोड़ी सी भाषा बदल गई, माला मास्टर जी मैंने भूत मारेगा। पापा फिर कहते हैं कि मास्टर जी मारे को जाने को नहीं कि मैंने तलवार से सिर काट दिया, देख मास्टर को। जो पिता है उसका कहीं उद्देश्य नहीं है उस टीचर का अपमान करना, लेकिन उस बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस बात को ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी ऐसा होता आ रहा है कि हम छोटी छोटी बातें बच्चों के सामने इस तरह की कर लेते हैं कि बच्चे ये भूल जाते हैं कि तनाव होता क्या है। क्योंकि तनाव झेलने के लिए तो उसके मम्मी पापा बैठे हैं ना। जो भी बात होगी वो अपने मम्मी पापा से शेयर कर लेगा और मम्मी पापा निश्चित रूप से उसके तनाव को दूर करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जब वो बच्चा कॉलेज में आ जाता है, अपने मम्मी पापा से बात शेयर करना बंद कर देता है, तब की सोचिए तब क्या होगा। हमें शिक्षा इसलिए नहीं देनी है कि वर्तमान समय में बच्चा टॉप आ जाए, शिक्षा इसलिए देनी है कि जो आने वाला भविष्य है उसका, वो उसका टॉप पर रहे। बहुत ज्यादा जिम्मेदार है ये कारण इस तनाव के लिए, और भी बहुत सारे कारण हैं। कपालभाति हम करते रहेंगे। एक सबसे बड़ा जो तनाव का कारण है ना, वो 99 का चक्कर होता है, वो सबसे बड़ा तनाव का कारण होता है। एक बार एक राजा, उसकी प्रजा बहुत सुखी थी, अपने मंत्री के साथ भ्रमण पर निकलता है और पूरे गांव का भ्रमण करने के बाद गांव के बाहर एक खेत में जाता है। वहीं पर एक किसान परिवार से उसकी मुलाकात होती है। किसान अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ खेत में कार्य कर रहा होता है। धीमे धीमे गाना गुनगुना रहा है पूरा परिवार, बहुत मस्ती में काम कर रहे हैं। राजा ने कहा अपने मंत्री से कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन इतना आनंद नहीं है।
ये आनंद का क्या कारण है, आप हमें बताइए। तो उस मंत्री कहते हैं कि इसका कारण तो सामान्य सा है, ये 99 के चक्कर में नहीं है, ये 99 के फेर में नहीं है, 99 के क्लब में नहीं है। अब राजा समझ नहीं पाया कि 99 का चक्कर क्या होता है, 99 का फेर क्या होता है। तो अपने मंत्री से कहा कि मुझे नहीं पता ये 99 का फेर क्या होता है, मुझे अच्छे से विस्तार से बताइए। कपालभाति प्राणायाम 100 बीमारियों का एक इलाज। आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो कैसे ठीक करें, कपालभाति करिए, ठीक हो जाएगी। श्राम, लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली कर देना, अपने पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लेना, अपने गुदा द्वार को ऊपर खींचना, अपने नाभि चक्र को ऊपर खींचना, अपने कंष्ठा को ऊपर खींचना, त्रिबंध लगाना। उस मंत्री ने कहा कि 99 का चक्कर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन पहले आप मुझे 99 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। 3 महीने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि 99 का चक्कर होता क्या है। आप मुझे 99 सोने के सिक्के, 99 सोने के कॉइन दीजिए। बाह्य प्राणायाम, लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली कर देना है, अपने पूरे पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लेना, मंदिर की आकृति बना लेनी है, पूरा पेट पीछे रीढ़ की हड्डी के पास ले जाना है। श्राम, राजा ने उसको 99 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और वो स्वर्ण मुद्राएं लेकर वो व्यक्ति उस किसान के घर जाता है रात्रिकालीन में और उसके घर के आगे रख के आ जाता है। अग्निसार क्रिया, लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को खाली कर देना, पेट को अंदर बाहर हिलाना। दोनों पैर सामने की तरफ खोलकर थोड़ा सा विश्राम। अब वो किसान जब सुबह उठता है, घर का दरवाजा खोलता है तो एक थैली नजर आती है। जैसे ही थैली को उठाता है उसमें सिक्के नजर आते हैं। सिक्कों को देख के आनंदित हो जाता है, तुरंत दरवाजा बंद करके अंदर जाके और पहले उनको सबसे पहले काउंटिंग करता है। बहुत खुश हो जाता है। जीवन में कभी जो धन नहीं देखा वो धन उसको अपने आप मिल गया। काउंटिंग करता है तो 99, फिर काउंटिंग करता है तो 99, फिर काउंटिंग करता है तो 99, इस आशा में कि 100 होने चाहिए थे, 99 क्यों है। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाना है, सिंह गर्जना की स्थिति। थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, गले में होने वाले किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को रोकने के लिए। पूरी जीभ बाहर, पूरी आंखें बाहर, पूरा चेहरा तना हुआ, गरजना है शेर की तरह 4 बार। गले की मसाज। जीना अगर जरूरी है तो हंसना बहुत जरूरी है। हास्यासन।
प्रेशर कर लेना है पूरा। उंगलियों के बीच में, एल्बो पर 9 टाइम्स। दूसरी साइड, नाड़ी शोधन क्रिया। बाई नासिका से लंबी गहरी सांस लेना है, दोनों नोजल को बंद करके थोड़ी देर रोकना, दाईं से छोड़ देना, दाईं से खींचना, थोड़ी देर रोकना और बाईं से छोड़ना। अब वो किसान 99 ही आए तो अपनी पत्नी को उठाता है, कहता है काउंटिंग कर देखो कितना है। पत्नी काउंटिंग करती है कि 99 की, अच्छे से कर, 100 होना चाहिए, कोई 99 थोड़ी छोड़ के जाएगा। वापिस किया तो 99, वापिस किया तो 99। अपने बेटे को उठा के लाता है, देखो देखे काउंटिंग करो कितना है, 99 क्यों है, 100 क्यों नहीं है। जबकि खुश होना चाहिए था, क्या लगा 99 आ गए ना, कहाँ जरूरत है 100 को करने की। लेकिन नहीं, उसके दिमाग में हो गया कि 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अब 99 तो 99 ही रहेंगे ना, कैसे 100 हो जाएंगे। अब वो किसान लग गया, एक और कैसे कमाऊं मैं, पूरा करूं। पुराने समय की बात है, वो एक कॉइन बहुत बड़ा हुआ करता था। अब वो 99 को तो रख दिया, रोज गिनता था और उस 100 के चक्कर में लगा हुआ है, दिन रात मेहनत करने लगा। पहले जो मेहनत करता था उससे कहीं ज्यादा मेहनत करने लगा कि कैसे ये करके 100 हो। अब उनकी पत्नी और बच्चा, वो पत्नी ये सोचती थी कि हमने कभी धन नहीं देखा, हमारे पास धन आ गया तो इसका उपयोग हम क्यों नहीं कर सकते। एक दिन उसने उसमें से एक कॉइन निकाला और बाजार से शॉपिंग करने चली गई। शॉपिंग करके आ जाती है, शाम को आने के साथ ही वो किसान सबसे पहले सिक्के गिनने का काम करता था और सिक्के गिने तो उसमें निकले 98। एक सिक्का कहाँ गया, मैं तो बढ़ाने की सोच रहा था, यहाँ तो कम हो गया। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा कि मुझसे तो नहीं रहा गया, मैं तो परचेजिंग करके लेके आई, जितना है उसमें मेरे को तो खुश रहना है। अब उनमें दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, तनातनी शुरू हो गई और ये रोज का काम हो गया। एक दिन बेटे ने सोचा कि मुझे भी धन तो पड़ा ही है, मुझे भी कुछ खरीदना चाहिए। वो एक सिक्का लेके जाता है, कुछ खरीद के लाता है। किसान आके गिनता है कि 100 हो कि नहीं, देखता है तो 97 मिलते हैं, और कम हो गया। पूछा तो बेटे ने बताया कि मुझे कुछ सामान चाहिए था, मैं लेके आ गया। उन दोनों में फिर कहासुनी हो जाती है और अब उस किसान का परिवार जो बहुत सुखी था उस तनाव में रहने लगा। उस तनाव का कारण क्या था, वो एक सिक्का जो था उसमें सुख रहने की बजाय जो नहीं है उसकी तरफ भागने लगे। 3 महीने का समय बीता और राजा को लेकर मंत्री वापस पहुंचता है उसके पास में कि महाराज देखिए वही परिवार है ना जो 3 महीने हम सुखी छोड़ के गए थे। देखा तो उनमें तनाव, उनके चेहरे में तनाव, उनकी बोली में तनाव, उनके व्यवहार में तनाव। तब मंत्री ने कहा कि महाराज ये होता है 99 का फेर, जो हमारे पास होता है उसको हम भूल जाते हैं, जो नहीं होता है उसके पीछे भागने लग जाते हैं और उसके पीछे भागने के चक्कर में हम सब लोगों को भूल जाते हैं, अपने जीवन के आनंद को समाप्त कर लेते हैं। वर्तमान समय में जो तनाव बढ़ रहा है उसका बहुत बड़ा कारण एक ये भी है कि हर एक माता पिता लगा हुआ है उस 99 के फेर में, जो है उसमें आनंद नहीं ले रहा है, जो है नहीं है उसके पीछे आनंद ढूंढ रहा है, खोज रहा है। वो ये भूल जाता है कि इस पैसा कमाने के चक्कर में मैं अपनी औलाद को जो शिक्षा देने का मेरा जो दायित्व है उसको मैं कहीं भूलता जा रहा हूं। रात को भूले से पापा घर पे आ जाते हैं और बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो सीधा सा जवाब बेटा मुझसे नहीं होगा, मैं थका हुआ हूं। तो बेटा जाएगा किसके पास? और धीरे धीरे वो दूरी तनाव में बदलती रहती है। इन कारणों को हमें दूर करना होगा।
हमारे आने वाला भविष्य, हमारी औलाद सुखी रहे, तो हमें इन कारणों को छोड़ना पड़ेगा। भाई नासिका से सांस खींचना, दाई से छोड़ देना, दाई से लंबी गहरी सांस खींचना, थोड़ा रोकना और बाई से छोड़ देना। और अगर तनावग्रस्त जीवन होता है ना, तो उसे दूर कैसे करें, वो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो जीवन से अगर हमें तनाव को दूर करना है, तो हमारा एक कोई सखा ऐसा होना चाहिए, हमारा एक कम से कम एक मित्र ऐसा होना चाहिए जिसे हम अपने मन की बात, जैसी भी बात है, हर एक तरह की बात उससे कर सकें। वो अपने माता पिता हो सकते हैं, वो हमारे गुरुजन हो सकते हैं, वो हमारे दोस्त हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं। जीवन में कम से कम एक जना ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपने घर की, हमें पेट की बात जिसको बोलते हैं, वो कर सकें। और दूसरा, सकारात्मक दृष्टिकोण हमें अपनाना होगा। क्या हुआ तो अगर हमें कुछ चाहते हैं और ना मिला तो दुनिया में वो एक ही चीज तो नहीं है, दुनिया में एक ही तो साधन नहीं है। व्यापार में घाटा हो गया तो क्या हुआ, अगर जिंदा रहे तो फिर कमा लेंगे ना। ये व्यापार हमने ही तो खड़ा किया था और खड़ा कर लेंगे, कहां तनाव में आने की जरूरत है। और इसीलिए तो कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति का जीवन में एक आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए, और वो आदर्श व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो हमें जीवन में कुछ सिखाए। राजा हरिश्चंद्र को भी कैसे कैसे दिन देखने पड़े थे। ये कहानी हमें अपने बच्चों को बतानी होगी कि राजा हरिश्चंद्र कौन थे, उनके साथ क्या घटनाएं हुई थी, कैसे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। जब बच्चों को पता ही नहीं होगा तो उन्होंने तो जैसा जीवन देखा है ना, उसी की कल्पना करेंगे या उससे अच्छे की कल्पना करेंगे। अगर भविष्य में उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो वो तनाव, अत्यधिक तनाव में आ जाएंगे और उनको लगेगा कि अब तो मेरा जीवन ही समाप्त हो गया, इस जीवन को जीने से क्या फायदा, मुझे तो छोड़ देनी चाहिए इस जीवन लीला। एक माता पिता और गुरु की जिम्मेदारी ये नहीं होती है कि वो पढ़ा लिखा के उसको नौकरी दिला दे। पढ़ा लिखा के नौकरी दिलवाने के अलावा भी उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि उसको भविष्य में होने वाले संकट का सामना कैसे किया जाए, उसके बारे में उसे जागरूक करते रहें समय समय पर। माता पिता अपना पल्ला इसलिए झाड़ लेते हैं कि मैंने तो इसको बहुत अच्छी स्कूल में एडमिशन करवा दिया, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए स्कूल को पेमेंट कर रहा हूं, किस बात का कर रहा हूं, स्कूल जाने। और अध्यापक अपना पल्ला इसलिए झाड़ देता है कि मेरा काम तो इसको शिक्षा देना है, जो मुझे काम सौंपा गया है वो मैं अपना बखूबी कर रहा हूं। निर्दोष बालक का कोई दोष नहीं होता, उसे हमने शिक्षा ही ऐसा दी, उसे संस्कार ही ऐसे दिए। जाने अनजाने में कहां हमसे गलती हो रही है, हमने कभी खोजने की कोशिश ही नहीं की। बाई नासिका से सांस छोड़ते हुए विश्राम। भ्रामरी प्राणायाम, भंवरे की तरह अपने मस्तिष्क को गुंजायमान कर लेना है 3 बार। उद्गीत प्राणायाम 3 बार ओम का उच्चारण।
पूरा ध्यान अपना मस्तिष्क पर, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करनी है। हे प्रभु, मेरा दिन मंगलमय हो। हे परमपिता परमेश्वर, मेरा जीवन मंगलमय हो। हे प्रभु, मेरी वाणी से, मेरे कर्म से, मेरे व्यवहार से एवं मेरे आचरण से किसी का कोई भी अहित न हो। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमो नारायण। दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा लेना है, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना है, ऊर्जा को बटोरना है। धीरे से अपने चेहरे पे समाहित करते हुए आंखें खोलकर प्रकृति के इस पावन दृश्य का आनंद लेना। इसे एक बार अपनी गर्दन और कंसना के लिए और एक बार पुनः पूरे शरीर के लिए। नमस्कार की मुद्रा प्रार्थना की स्थिति के साथ आज के अभ्यास का समापन करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहनावतु भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम करेंगे माता पिता को, प्रणाम करेंगे गुरुजनों को, प्रणाम करेंगे महर्षि पतंजलि को, प्रणाम करेंगे धरती माता को, प्रणाम करेंगे भारत माता को, प्रणाम करेंगे गौ माता को। जय श्री राम। ओम नमो नारायण।